हमारे पास शिकायतों के अंबार लगे हैं जो कि हमें सोचने पर विवश कर रहे हैं कि उन शिकायतों से संबंधित विभाग क्यों उदासीन अवस्था में हैं या सरकारें उदासीन अवस्था में क्यों हैं। शिकायतें तो बहुत आती हैं, अधिकतर शिकायतें पुलिस विभाग के खिलाफ आती हैं कि उन्होंने शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और शिकायत यदि दर्ज भी कर ली तो आरोपियों के साथ साठगांठ करके आरोपियों को फायदा पहुंचाया। अब पूरे देश भर से, देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से शिकायतों का जो दौर चल रहा है वो एक एक दिन में कई बार 100 शिकायतों का आंकड़ा छू जाती है, जिनको सुन पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन फिर भी मैं 2 तरह की शिकायतों के बारे में बात करूंगा जो कि हमें स्वास्थ्य विभाग से संबंधित आ रही हैं और शिक्षा विभाग से संबंधित आ रही हैं। हमारे पास अधिकतर शिकायतें प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ आ रही हैं और प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ आ रही हैं। मैं प्राइवेट स्कूलों और प्राइवेट अस्पतालों के बारे में बात करूं उससे पहले आप जनता दरबार के लिए नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 9711399986 यानी कि 9711399986। भीमसेना लीगल सेल आपके लिए हमेशा तत्पर है, लेकिन उसके लिए आपको कदम बढ़ाना पड़ेगा। जब तक आप नहीं चाहेंगे कि आपको न्याय मिले तब तक आपको न्याय नहीं मिल पाएगा। यदि आपको रोटी खानी है, आपको भूख लगी है, तो कोई आपके मुंह में टुकड़ा डालकर नहीं देगा। आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, कदम बढ़ाने पड़ेंगे, रोटी कमानी पड़ेगी, पकानी पड़ेगी और फिर तोड़कर खानी पड़ेगी, तभी आपके मुंह में जाएगी, पेट में जाएगी और आप स्वस्थ और जिंदा रह सकते हैं। इसलिए यदि आपके साथ कोई भी किसी तरह की ऐसी घटना हो गई है जो आपके साथ अन्याय हो गया है, आपको न्याय नहीं मिल पाया है, प्रशासन, पुलिस, सरकारों के प्रति आपकी शिकायत है, उनका उदासीन लापरवाही रवैया या फिर रिश्वत खाने की प्रवृत्ति को लेकर के यदि आप पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं, तो ऐसे में भीमसेना लीगल सेल आपके लिए तत्पर है। आप जनता दरबार में उपस्थित हों। इस रविवार को 8 दिसंबर 2024 को गुड़गांव में, दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में जनता दरबार लगाया जा रहा है, नवाब सतपाल तंवर का जनता दरबार। आप हाजिर हो जाएं, जरूर हाजिर हो जाएं और अपनी शिकायत, कानूनी समस्या कोई भी लेकर के आप आएं, अपनी बात रखें। आपको जब आप व्हाट्सएप करेंगे अपने डॉक्यूमेंट या कॉल करके आप समय मांगेंगे तो आपको समय दिया जाएगा, स्थान, निर्धारित स्थान बताया जाएगा। लेकिन उसके लिए आप अपनी समस्या को हम तक पहुंचाएं और आप जनता दरबार में चलकर आएं और अपनी समस्या को बताएं। 9711399986 9711399986। यदि ये स्किप हो गया हो तो आगे जब इस वीडियो को आप दोबारा से सुनेंगे तब आ जाएगा, तो आप जनता दरबार में शामिल हो सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था जिसको मैं कंटिन्यू करूंगा और आपका मैं समर्थन, सहयोग चाहूंगा इसमें कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं, ये बात आपसे भी इत्तेफाक रखती है। अधिकतर प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पतालों ने शिक्षा को और स्वास्थ्य को धंधा बनाकर रख दिया है। अब प्राइवेट स्कूल मनमानी फीस वसूलते हैं, बच्चों को संपूर्ण एजुकेशन उपलब्ध नहीं कराते हैं। इस तरह की शिकायतें हमारे पास उन पास शहरों से आ रही हैं जो कि मल्टी नेशनल या फिर नेशनल या फिर मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी कहलाते हैं। दिल्ली से हमारे पास प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं, गुड़गांव से आ रही हैं, नोएडा से आ रही हैं, गाजियाबाद से आ रही हैं, बेंगलोर से आ रही हैं, मुंबई से आ रही हैं, अहमदाबाद से शिकायतें आ रही हैं, रुड़की से, देहरादून से शिकायतें आ रही हैं, लखनऊ से शिकायतें आ रही हैं, जमशेदपुर वगैरह से शिकायतें आ रही हैं। कहने का मतलब जो शहर एक पॉश शहर हैं, जिनका नाम है, वहां पर स्कूलों की जो एजुकेशन है मोटी फीस शिक्षा के नाम पर वसूलते हैं और नियमों को धत्ता बताते हुए, सरकारी नियमों की अवहेलना करते हुए और कानूनों को ताक पर रखकर मनमानी फीस वसूलते हैं, लेकिन बच्चों को संपूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं कराते।
बच्चे पूरी तरह से विफल हो जाते हैं और उन बच्चों के सामने रास्ता कोई नहीं बचता। वो आगे किसी स्कूल में दाखिला लेने के लिए भी यदि जाते हैं तो उनको दाखिले नहीं मिल पाते, क्योंकि स्कूल उन बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर चुका होता है। ऐसे में उन स्कूलों के खिलाफ जितनी भी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, हम उनको चिन्हित करके उन स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं और कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। यदि आपकी भी किसी प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कोई शिकायत है, आपका बच्चा बिल्कुल निम्न अवस्था में पहुंचा दिया गया है, आपका बच्चा बड़ा समझदार इंटेलिजेंट बच्चा है, लेकिन स्कूल की लापरवाही, देखरेख की वजह से, स्कूल के हठ धर्मिता की वजह से यदि आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद होने की कगार पर जा चुका है, तो नवाब सतपाल तंवर हमेशा आपके साथ खड़ा है। ये रही बात शिक्षा को व्यापार बनाने वाले उन लोगों के ऊपर जिन्होंने शिक्षा को एक दुकानदारी का धंधा बनाकर रख दिया है। स्कूल खोलते हैं लेकिन शिक्षा देने के नाम पर नहीं, बल्कि मोटी फीस वसूल कर पेरेंट्स अभिभावकों की मोटी मेहनत की कमाई पर मोटा डाका डालने वाले जो ये स्कूल है, इनका भी इलाज करने का वक्त आ गया है और नजदीक है। जनता दरबार में आपका स्वागत है। किसी भी स्कूल के खिलाफ आपकी शिकायत है, आपका स्वागत है। दूसरी बात आ जाती है अस्पतालों की। सरकारी अस्पतालों का तो डर्रा सभी को मालूम है, लेकिन सरकारी अस्पतालों को डर रहता है कि उनकी नौकरी चली जाएगी और वो इसलिए इलाज में अगर यदि कोताही बरतते हैं तो सरकारी स्तर पर उनके ऊपर कार्रवाई भी होती है, नहीं होती है तो हम करा देते हैं। लेकिन उन प्राइवेट अस्पतालों का क्या करें? जो लोग कर्ज पे करके पैसा लेकर जाते हैं या फिर पैसा जिनके पास होता है, वो प्राइवेट अस्पतालों में इसलिए जाते हैं कि उनके लोगों का इलाज जो है वो सही हो जाएगा। पैसा बेशक से कितना भी लग जाए, लेकिन फिर भी प्राइवेट अस्पतालों में पैसा वसूलने के लिए जबरदस्ती बीमार व्यक्ति, जो थोड़ा बीमार होता है, उसको ज्यादा बीमार बना दिया जाता है। ऑपरेशन लापरवाही से कर दिए जाते हैं या ऑपरेशन में ऐसी अनदेखी कर दी जाती है कि व्यक्ति भी नहीं रहता है, नहीं बचता है। ऐसे बहुत सारे मामले आते हैं जिनकी ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन के बाद व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा, मरीज इस दुनिया में नहीं रहा। ऐसे मामले बहुत सारे आते हैं। और ये भी मामले आते हैं कि व्यक्ति तो रास्ते में जो है वो जा चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी मृत शरीर को हॉस्पिटल वाले भर्ती कर लेते हैं और इलाज के नाम पर दिलासा देते रहते हैं और जबरदस्ती उनके साथ में वो लोग पैसा वसूलते रहते हैं। और बाद में डेथ सर्टिफिकेट बनता भी है तो उसी अनुसार ही वो डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, क्योंकि उनके पास डॉक्टरी, केमिकल साइंस, इस तरह की थ्योरी उपलब्ध होती है, इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स उपलब्ध होते हैं जो कि वो इंसानी शरीर को भी, मृत शरीर का भी वो इलाज करने में सक्षम हो जाते हैं और उसको साबित भी कर देते हैं। कानूनी अड़चनों के चलते गरीब व्यक्ति हो या फिर कोई ऐसे व्यक्ति हो जो कि गरीब ना भी हो, मीडियम क्लास या उच्च वर्ग के व्यक्ति हो जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो, लेकिन फिर भी सोचते हमारा समय खराब होगा, कानूनी पचड़े में नहीं पड़ते हैं कि जाने वाला तो चला गया। ऐसे में यदि आप अनदेखा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपका तो अपना निकल गया, चला गया, लेकिन आप आने वाले जो और लोग हैं उनके भी भविष्य को संकट में डाल रहे हैं, उनकी भी जिंदगी को आप संकट में डाल रहे हैं। ऐसे अस्पताल जो कि मनमानी करते हैं, जबरदस्ती मोटा रुपया वसूलते हैं। और एक बात और बता दूं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स को सरकार ने जमीन अलॉट की है तो वो इसलिए अलॉट की है कि वो गरीब लोगों का, बीपीएल परिवार के लोगों का या अन्य जो फाइनेंशियल कंडीशन से वीक है उनका वो फ्री में इलाज करेंगे। उसके लिए कानून बाकायदा बने हुए हैं, लेकिन जानकारी, जागरूकता के अभाव में बिल्कुल वो कानूनों के बारे में पता नहीं होता है तो लोग उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। कहने का मतलब साफ है कि डॉक्टरों की लापरवाही हो या डॉक्टरों की मनमानी हो या डॉक्टरों की हठधर्मिता हो या अस्पतालों में मोटी लूट हो, आप चुप ना बैठिए। आपकी कोई शिकायत, आपके साथ कहीं गलत हो गया, कुछ भी गलत हो गया, हम आपके साथ खड़े हैं। नवाब सतपाल तंवर हमेशा आपके साथ, आपके पास। नवाब सतपाल तंवर के जनता दरबार में आप आए। इस रविवार को जनता दरबार लगाया जा रहा है गुड़गांव जिले में, और आप स्वयं उपस्थित होकर या अपने कागजों को जरूर लेके आए। लेकिन उससे पहले आप डायरेक्ट नहीं आ पाएंगे, आपको एक नंबर पर फोन करना होगा 9711399986 9711399986 पर फोन करेंगे, अपना वेरिफिकेशन कराएंगे कि आप एक जेन्युइन व्यक्ति हैं। आप एक जेन्युइन व्यक्ति, आपके साथ वास्तविकता में गलत हुआ तो हमारी टीम आपको चेक करेगी और पूरा चेक करके तब आपको कॉल या मैसेज के माध्यम से सूचित करेंगे कि आपको आना होगा। और मैं भी उन लोगों के नाम शाम को या दोपहर को मैं सूचित कर दूंगा, अनाउंस कर दूंगा इस लाइव के माध्यम से कि कौन कौन लोग अब तक
बुलाए गए हैं। मुश्किल से हम 1 दर्जन के आसपास लोगों को बुलाएंगे, इससे ज्यादा लोगों को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ज्यादा भीड़ इकट्ठी करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि सामाजिक न्याय की व्यवस्था घर घर पहुंचे और सब तक पहुंचे। उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ तत्पर हूं। मैं किसी सरकारी पद पे नहीं हूं। मैं भीमसेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर अपने खर्चे पे, अपने दम पर, अपनी नॉलेज, अपने ज्ञान के अनुसार आपको न्याय दिलाने का प्रयास करता रहता हूं। और जो कि मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है और मेरा कर्तव्य है। मेरे लिए कोई किसी के लिए जबरदस्ती नहीं है, मेरा मन है, मैं कर रहा हूं। कोई किसी को ऊपर एहसान नहीं है, मेरा मन है, मुझे अच्छा लगता है, मैं सेवा में आता हूं और सेवा करता हूं। तो मेरे साथियों, आपके साथ कोई भी अन्याय हुआ है, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका हार्दिक स्वागत है। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीमसेना जिंदाबाद।